हिमाचल प्रदेश की सबसे पिछड़े विधानसभा क्षेत्र और उस विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे विधायक डॉक्टर जनक। शुरुआत भले ही चिकित्सीय बैकग्राउंड से की गई हो, लेकिन अब राजनीति में बखूबी डॉक्टर जनक अपना भूमिका निभाते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत एबीपी लाइव पर। आपका जो बैकग्राउंड है वो चिकित्सा से जुड़ा है, लेकिन आप सदन में ऐसे गरजते हैं, ऐसा लगता है कि लंबा संसदीय अनुभव है। इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, ऐसा है कि ये तो व्यक्ति के भीतर वो भाव होता है, जिस दायित्व को हमने निभाना है उस दायित्व के हिसाब से हमें काम करना है। तो वर्तमान में मैं विधायक हूँ अपने विधानसभा क्षेत्र का, और मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने चुनकर मुझे यहाँ भेजा है, और जिस हेतु के लिए उन्होंने मुझे चुनकर भेजा है, मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ। सर, एक मुश्किल सीट थी आपके सामने। जो आपके प्रतिद्वंदी थे, उनका जो अनुभव है वो बहुत ज़्यादा था। आपको लग रहा था उस समय कि मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप तो पहली बार चुनाव में थे और उनके पास 8-9 चुनाव लड़ने का अनुभव। उस अनुभव की जो कमी थी, उस वक्त क्या लगा था आपको? देखिए, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आप जानते हैं कि पुराना वर्जन जो है टेक्नोलॉजी का, उसके मुकाबले जो नया टेक्नोलॉजी का वर्जन है वो ज़्यादा बेहतर है। तो यही आधार पर हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने अपनी समझदारी को चुना, और उन्होंने एक परंपरागत पॉलिटिशियन के मुकाबले में एक नई उम्मीद हमारे भीतर जो देखी, और उसी का नतीजा है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने हमारा साथ दिया और भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी को वहां पर विजयी बनाया। सर, सत्ता परिवर्तन हुआ हाल ही में और भाजपा मिशन रिपीट की बात कर रही थी। मिशन रिपीट पूरा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक दिलचस्प ढंग से मुख्यमंत्री बने प्रदेश के, और जब से खासा जोर है व्यवस्था परिवर्तन। क्या लगता है आपको, कितना व्यवस्था परिवर्तन है और ये सुख की सरकार कितना सुख देने वाली है जनता को? देखिए, सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने तो अपनी ओर से भाजपा के लिए वोट दिया। क्योंकि आप वोट शेयर और वोट परसेंटेज को देखें तो बहुत मार्जिनल सा अंतर है। ये अलग विषय है कि सदन में सीटों का बहुमत कांग्रेस पार्टी के पास है, परंतु अगर हिमाचल के लोगों की इच्छा को देखा जाए तो लगभग वो बराबर हैं। बहुत कम अंतर है, 37,000 के करीब करीब वोटों का अंतर है। उससे अधिक मतों से तो हमारे नेता प्रतिपक्ष जो हैं, जो निवर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं, वो जीते हैं। तो एक तरफा बहुमत से सरकार बनी ऐसा कह पाना जो है वो नामुमकिन है। रही ये बात, या आपने जैसे खुद कहा कि दिलचस्प ढंग से मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये भी उनकी दिलचस्प बात है कि कुछ मर्जी बात कह लो, तो वो एक बात हमेशा कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन। तो ये सुख की सरकार है, ऐसा भी उनका ये नारा है। परंतु क्या व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, क्या नहीं हुआ है, तो ये तो जनता स्वयं जानती है। जी। आपको क्या लगता है सर, बतौर विपक्ष के विधायक बैठना वहां पर, और अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो बड़े बड़े दावे किए गए हैं। करीब करीब 3,140 करोड़ का बजट है। कैसा लग रहा है आपको ये बजट देखकर? क्या लगा आपको ग्रीन ग्रीन बजट मुख्यमंत्री का? देखिए, आप हमसे ना पूछिए, ये जनता से पूछिए कि छोटे अस्पतालों में लोग जाएं, हार्ट अटैक के साथ अगर जाते हैं तो वहाँ पर उनका जो प्रिलिमिनरी जांच है, ईसीजी, वो तक नहीं हो पाता। चाहे वो सीएससी है, चाहे पीएससी है। तो चाहे ब्रेन स्ट्रोक है, चाहे हार्ट डिजीज है, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनका समय रहते अगर मालूम पड़े तो आदमी की जान को बचाया जा सकता है। परंतु हमारे पास मूलभूत सुविधाओं की कमी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एडवांस टेक्नोलॉजी की बात कही, उसका हम स्वागत करते हैं। परंतु एडवांस टेक्नोलॉजी से पहले हमें अपने आधारभूत ढांचे को सुधारने की आवश्यकता है। बेवजह लोगों को रेफर होना पड़ता है, उस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। और मेडिकल कॉलेजेस को देखें तो अनावश्यक भीड़ मेडिकल कॉलेजेस में है, क्योंकि लोगों का शायद पेरिफेरल छोटे हॉस्पिटल के प्रति उतना लोगों का विश्वास अभी बन नहीं पाया है। तो हमें पेरिफेरल हेल्थ इंस्टीट्यूट को सुदृढ़ करना होगा, और साथ ही साथ हमें जो वेटिंग लिस्ट है पेशेंट्स की, चाहे वो ऑपरेशन के लिए वेटिंग लिस्ट है, चाहे वो किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए वेटिंग लिस्ट है, चाहे वो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कैंसर के पेशेंट की वेटिंग लिस्ट है, और एक और महत्वपूर्ण विषय है किडनी ट्रांसप्लांट। हमारे
पूर्व में हमारी सरकार ने किडनी ट्रांसप्लांट को शुरू करवाया और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान में प्रदेश में किडनी ट्रांसप्लांट लगभग बंद है। किडनी ट्रांसप्लांट पर कोई घोषणा इस बजट में नहीं हुई है। हालांकि पूर्व में सरकार ने इसमें बजट का प्रावधान और सारी सुविधाओं का भी यहाँ पर इंतजाम किया था, परंतु दुर्भाग्यवश वर्तमान स्थिति में लगभग 1500 मरीज हमारे प्रदेश में प्रतिवर्ष जो एंड स्टेज रीनल डिजीज के साथ है, जिनको रीनल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, वो लोगों के लिए इस बजट में कोई राहत नहीं दी है। तो मेरा ये मानना है एज ए डॉक्टर, नॉट एज ए पॉलिटिशियन, कि हमें हेल्थ के जो पॉइंट्स हैं उस पर दोबारा से काम करने की आवश्यकता है और सभी मेडिकल कॉलेजों में एडवांस टेक्नोलॉजी पे जोर ना देकर एक मेडिकल कॉलेज में स्टेट ऑफ आर्ट इंस्टीट्यूट एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए डेवलप किया जाए और बाकी मेडिकल कॉलेजेस में और छोटे हॉस्पिटल्स में जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं को मूलभूत ढांचा जैसे ईसीजी, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऐसी चीज़ों के लिए जो है वो जोर देना चाहिए। नहीं तो लोग एक अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए लोगों को सैकड़ों किलोमीटर, मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी जैसे अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, तो लोगों को अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जिला के मुख्यालय आना पड़ता है, वहाँ मेडिकल कॉलेज में लाइन में लगना पड़ता है। 2-4 दिनों को उनको डेट मिलती है, फिर उसके बाद उनको अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है। तो जो टेस्ट 50, 100, 200 रुपये में होता है, अब तो वैसे भी पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुख्यमंत्री निःशुल्क निदान योजना में अल्ट्रासाउंड को फ्री किया है। तो उस फ्री के टेस्ट को पाने के लिए लोगों को हजारों रुपया खर्च करना पड़ता है। उस दिशा में हमें काम करने की आवश्यकता है। सरकार की एक एक मिनट की अहमियत होती है। अब 2400 घंटे का समय सरकार ने पूरा किया, 100 दिन पूरे हो गए। 100 दिन का जो कार्यकाल रहा है सुख की सरकार का, सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली, क्या लगता है आपको, कैसा आप इसको किस तरह से आंकते हैं आप? देखिए, कोई तो ऐसा काम हो सृजनात्मक जिसको हम कह सकें कि 100 दिन में कोई माइलस्टोन अचीव किया है। हाँ, एक माइलस्टोन जरूर अचीव किया है कि एक अपनी छवि जो है वो लॉक प्रिय मुख्यमंत्री की इन्होंने बनाई है और प्रत्येक संस्थान में जो बंद करने का विचार, जो तुगलकी फरमान है, वो आने वाले समय में इन पर भारी पड़ने वाला है। सर, विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है? अभी 6 अप्रैल तक ये सदन चलने वाला है और अब पहले दिन से ही आप लोग जो आक्रामक मोड में लगातार नजर आ रहे हैं। विधायक निधि की बात हो या फिर संस्थान बंद करने की बात हो, अभी आगे के वक्त में क्या रणनीति रहने वाली है? सरकार को इसी तरह घेरेंगे या फिर सदन शांति से चलेगा? क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि जब भी पहला बजट सत्र नई सरकार का होता है तो वो शांति से जाता है, लेकिन यहाँ देखने को नहीं मिला। चाहे धर्मशाला विधानसभा में हम देखें, जमकर हंगामा किया, वहां पर भी जो डिनोटिफाई हुए थे संस्थान, उसे लेकर अभी भी यही नजर आ रहा है। भविष्य की रणनीति क्या है? देखिए, विपक्ष की केवल एक ही रणनीति है कि लोगों को जो जीवन स्तर है उसमें सुधार हो और सरकार जो है वो लोगों के लिए हित के लिए काम करे, ना कि लोगों को प्रताड़ित करने के लिए काम करे। तो जन समस्याओं को उठाना ये हमारा काम है और हम सदन के भीतर भी सदन के बाहर भी लोगों की समस्याओं को उठाते रहेंगे, यही हमारी रणनीति है। हाँ सर, आपके व्यक्तिगत मामले में आएंगे। आप डॉक्टरी से राजनीति में आए, अगर आपके निजी तौर पर अब बात करें, अब आपको करीब करीब 6-7 महीने का समय तो राजनीति में हो ही गया सक्रिय, जब से आप प्रचार भी में जुटे हुए हैं। आपको क्या लगता है, ज़्यादा अच्छा काम राजनीति या फिर डॉक्टरी, क्या आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है कि प्रत्येक दायित्व जो है उसकी अपनी अपनी महत्व होता है, अपना अपनी गरिमा होती है और हम तो सौभाग्यशाली समझते हैं अपने आप को कि जो सपना हमने देखा, ईश्वर ने हमारा साथ दिया और हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया और अभी तो शुरुआत है। आगे आगे हम अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की प्रत्येक समस्या का समाधान करेंगे। और रही अच्छा लगने की बात, तो मेरा तो जीवन में एक ही उद्देश्य है कि मैं अपने जीवन काल, जो जीवन ईश्वर ने मुझे दिया है, उसमें बेहतरीन से बेहतरीन कार्य मैं अपने लोगों के लिए कर सकूं, तो मैं अपने जीवन को सफल समझूंगा। सेवा भाव की वजह क्या माने? क्या राष्ट्र स्वयं सेवक संघ से जो जुड़ाव है उसकी वजह से आप में सेवा भाव की वजह है या फिर कुछ और इसके पीछे की वजह? देखिए, बचपन से मैं जिन स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, बचपन से जिन चीज़ों को मैं सुनता रहा हूँ, चाहे वो स्कूल की प्रार्थना हो, कविताएं हो, साहित्य हो, तो उन सबको पढ़ा। मैं आपको बताऊं, मैं मेरी जो स्कूली शिक्षा है वो प्राथमिक स्तर की जो स्कूली शिक्षा है वो मेरे पैतृक गांव में हुई। उसके बाद मैं कुछ समय अपने तहसील मुख्यालय पढ़ा, फिर उसके बाद मैं चंबा जो नवोदय विद्यालय में पढ़ा, उसके बाद महाराष्ट्र में पढ़ा,
फिर मैंने शिमला मेडिकल कॉलेज में कुछ समय मैंने सोलन डेंटल कॉलेज में लगाया, फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो मुझे लगभग प्रदेश में भी और देश में भर में अपनी शिक्षा के दौरान ही घूमने का और पढ़ने का मौका मिला। तो विभिन्न विभिन्न जगहों पे जाकर मैंने विभिन्न विभिन्न चीज़ों के बारे में जाना। तो जो बचपन से जो साहित्य जो मैं पढ़ता आया, जो सुनता आया, तो उसके वजह से मेरे मन के भीतर एक ऐसा भाव पैदा हुआ कि अच्छा बेहतरीन जीवन वही है जो दूसरों के लिए जिया जाए। और उसी के आधार पर मैंने अपने जीवन में ये ठान लिया, अपना ये नियम बनाया कि जितना हो सके अपनी ओर से, क्योंकि ये शरीर तो मेरे साथ ही मिट जाना है, तो जिस संसार में रहेगा वो मेरे द्वारा किए गए काम मेरे लोगों के जहन में सदा जिंदा रहेंगे। तो इसलिए मैं ये सोच के अपने जीवन में बेहतरीन से बेहतरीन कार्य करके अपने लोगों के जीवन में सुधार करना चाहता हूँ, ताकि जब अंतिम समय इवनिंग ऑफ माय लाइफ जब आए तो मैं एक संतुष्ट होकर इस धरती से विदा ले सकूं। डॉक्टर जनक, एक आखिरी सवाल और इसका जवाब देना आपके लिए जरूरी है। जो मुख्यमंत्री की ये 100 दिन की सरकार है, 10 में से कितने अंक आप इसे देंगे? देखिए, अभी तो मैंने इस 100 दिन की सरकार का जो मुख्यमंत्री जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसको सुन नहीं पाया कि क्या क्या वो क्लेम कर रहे हैं, परंतु रही अंक देने की बात, तो मैं तो यही कहूँगा कि ग्रेस मार्क्स ही मैं दे पाऊंगा, बाकी तो अंक लेने लायक तो कुछ इसमें मुझे दिख। आपने समय दिया, आपका शुक्रिया। नमस्कार। डॉक्टर जनक हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से हमने शुरुआत में जिक्र किया कि डॉक्टरी के बैकग्राउंड को छोड़कर राजनीति में आए हैं और एक कद्दावर चेहरे को इन्होंने करारी शिकस्त भी चुनावों में दी, और साथ ही साथ इनके इलाके के लोगों को ये भी उम्मीद है, चूंकि एक पढ़े लिखे उम्मीदवार को जिताकर भेजा है विधायक के तौर पर, ऐसे में जो जनजातीय इलाके की समस्या है वो भी सुलझेंगी और इस पर डॉक्टर जनक का दावा है कि वो काम भी करेंगे। साथ ही जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार है उसको फिलहाल ग्रेस मार्क्स दिए हैं, क्योंकि इन 100 दिनों के अंतराल में कोई खास काम इस तरह का नजर नहीं आता। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।